कुशवाहा कक्षा 3 आए और अपनी कविता बोले। तालियां बजा दिया करो। फूल फूल पर मंडराए, दूर दूर तक उनका रिश्ती जाए, उड़न भरी इस पर। अगर प्रकृति के भी ये तितली भंवरे और हमारे पशु पक्षी भी ना हो तो अपना जो देश की जो सौंदर्यता बढ़ाता है, जो प्रकृति की जो सौंदर्यता होती है वो भी मानव के साथ साथ इन प्राकृतिक चीजों से भी होती है। इसी के साथ मैं आवाज दूंगा रौनक कुशवाहा कक्षा 3 आए और अपनी कविता अच्छे से सुनाए। नानी तेरी मोरनी। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। क्यों उदास बैठे हो, क्यों उदास बैठे हो? तुम में कुछ भी नहीं है खराबियां, इसलिए एक बार मेरे कहने पर जोरदार बजाओ तालियां। नानी तेरी मोरनी की कविता के माध्यम से कंजूस ना होना चाहिए। कंजूस होना और लालच होना की बहुत बड़ी बला है। वो एक दो है कि माँ की गुड़ में गड़ रही और पंख रही लपटाए, सिर धुने और हाथ मले, लालच बुरी बला है। लालच में आकर के व्यक्ति फंस जाता है, तो लालच सबसे बुरी बला बताई है। इसी के साथ में आवाज दूंगा रामू राठौर, रावड़ी राठौर और रामू राठौर। जोरदार तालियां। लगा कचुआ पाचा डल्ली, लाल किले के बाद का बेटी थी एक दिल्ली जगती चुआ रही कट्टी चुयाने को खिल्ली चुआ वेला जाना चित्ते लको पर लट के उठी भरको। क्या बात है, जाने लाख पाए लौट के बुद्धू। दिल्ली के लिए तो भैया दिल्ली में तो अब हर किसी का ही निगाह, हर किसी व्यक्ति की निगाह दिल्ली पर है। चुहा की क्यों नहीं होगी जब सारा संसार ही दिल्ली में? कैसे पूछो, हर कोई अब तो नेता बनने की फिराक में है। हर कोई चाहता है कि हम नेता बन जाए, कुर्ता पजामा पहने। रामू तो नेता बनावेंगे, रामू को नेता बनाएंगे भैया। तालियां बजाओ रामू के लिए। इसी के साथ मैं आवाज दूंगा वैष्णवी तिवारी कक्षा 3। वैष्णवी तिवारी कक्षा 3। बादल गरजा, वर्षा आई। वर्षा तो 2-3 दिन से वैसे भी आ रही है और हमारी छात्रा भी वर्षा को बुला रही है। ये बहुत बढ़िया। वर्षा भी समय समय पर जरूरी है और कुसमय पड़े तो तुलसीदास ने रामायण में लिखा है कि का वर्षा जब कृषि सुखानी और समय गयो पुण्य का पछतानी। जब अगर अपनी किसानी की कृषि अगर सूख रही हो उसके बाद वर्षा पड़े तो उसका कोई मतलब नहीं रहता है, और वही वर्षा अगर समय से पड़ जाए तो हमारे किसान के लिए धरती में सोना उगाती है। जय जवान जय किसान। किसानों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं राधा कुशवाहा को आमंत्रित करता हूँ वो आए और अपनी कविता सुनाए। भारत की यह शान तिरंगा। राधा कुशवाहा। जोते बोली ना, जोते। तथा सब पार्टी भाई बहन, मैं आपके सामने एक कविता जिसमें गलतियां तो माफ करने का कष्ट करें। बोलो बोलो बोलो। भारत की है शान तिरंगा, भारत की पहचान तिरंगा, तीनों रंग का झंडा सारे लहराए तिरंगा, भेद नहीं कोई का सबका मनुष्य तिरंगा, तीनों रंग नमन से 100 बार की याद दिलाए तिरंगा, शहीद में दूसरी खातिर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद राधा कुशवाहा। बहुत अच्छी कविता आपने बोली थी अभी। इसी कविता से मुझे तिरंगे के बारे में 2 पंक्ति याद आई जो मैं आपके समक्ष रखता हूँ। तिरंगा, तिरंगा मेरी जान है, तिरंगा मेरा अभिमान है, तिरंगा मेरी शान है। इस तिरंगे के लिए यारो एक बार क्या हजारों बार जीवन कुर्बान है। इसी के साथ मैं आमंत्रित करूंगा हरिओम कुशवाहा आए और अपनी कविता सुनाए। हरिओम कुशवाहा।
तालियों से कुछ नहीं होता है, उत्साहवर्धन होता रहता है। नन्हे मुन्ने कलाकारों के छोटे छोटे बच्चे आज यहाँ पर बोल रहे हैं। हो सकता है कल इनमें से कौन क्या बने और कौन क्या हो सकता है, इसका किसी को नहीं पता। देश के भविष्य हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे बालक। जोरदार तालियां बजाएं सभी हमारे लिए, ग्रामवासी मेरे गुरुजनों तथा सहपाठी भाइयों बहनों, मैं आपके सामने एक कविता कहना चाहता हूँ जिसमें गलतियाँ हो तो मुझे माफ करने का कष्ट करें। चूना रोना तुझे भगत सिंह की माँ, मर के भी लाल तेरा मरेगा नहीं। डोली चढ़ती है तो सभी लाते हैं तो हंस के हर कोई फांसी पे चढ़ेगा नहीं। आजादी के परवाने जीना तो उसी का जीना है, जो मरना देश पर जाना। बहुत अच्छी कड़ी मुझे संपर्क लगी थी कि तू न रोना तू है भगत सिंह की माँ। जब भगत सिंह को, वीर भगत सिंह का चित्र आप देख रहे होंगे अपनी तस्वीर में, टोपी पहने हुए सबसे एंड में वीर सरदार भगत सिंह, जिनका अपनी आजादी में बहुत अग्रणी, आज इनका इतना ऋण है। जब आज अपन इन लोगों को यहाँ पर पूज रहे हैं, पूरे भारतवर्ष में इनकी पूजा हो रही है, तो इन्होंने कितना बड़ा त्याग किया है। तो आज घर घर हर जगह हर स्थान पर शासकीय संस्थाओं पर इनकी पूजा की जा रही है। हम अपने पुरखों का श्राद्ध वगैरह करते हैं तो हम खुद ही तो करते हैं, पड़ोसी भी नहीं करता है, अपने परिवार वाले अपन खुद ही करते हैं। पर ये भी अपने पुरखों में शुमार हो गए, क्योंकि इन्होंने इतना बड़ा बलिदान किया देश के लिए कि आज देश इनका इतना ऋणी है कि इनके ऋण को कभी चुका नहीं सकता। तो उन्होंने जब भगत सिंह को फांसी हो रही थी तो एक पूरे इतिहास में एक अकेला ऐसा वीर बंदा वीर भगत सिंह है जो फांसी के फंदे को हंसकर छू गया। वरना अपन अपने जीवन में थोड़ी सी भी अगर अपन को हानि होती है तो अपन लोगों का चेहरा जो गुलाब जैसा खिलता है वो एकदम ऐसा मुरझा जाता है, थोड़ी सी हानि सी। और जीवन जाने की कितनी बड़ी हानि होगी। फिर भगत सिंह के चेहरे पर और दिन से ज्यादा मुस्कान थी जब उनको फांसी हो रही थी। तो उन्होंने अपनी माँ से कहा था कि माँ, फांसी अगर मुझको देश के ऊपर हो रही है तो तू न रोना तू है भगत सिंह की माँ, तू न रोना तू है भगत सिंह की माँ, और मर के भी लाल तेरा मरेगा नहीं। और घोड़ी चढ़ के तो लाते हैं दुल्हन सभी, घोड़ी चढ़ के तो लाते हैं दुल्हन सभी, और उसके फांसी पे कोई चढ़ेगा नहीं। तालियां। रविंद्र प्रसाद मैं कक्षा 4 में पढ़ता हूँ। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मेरे गुरुजनों तथा सहपाठी भाई बहनों, मैं आपके सामने एक छोटी सी कविता कहना चाहता हूँ जिसमें कुछ गलतियाँ आते मुझे माफ करने का कष्ट करें। इंदले मुर्ग मुसलमान शेखी मत वाचिया वरना बाद में पछताएगा। कहता हूँ मैं साफ साफ, हिंदुस्तान है तेरा बाप, बाप को मैं सत्ता पुत्र वरना शराब लग जाएगा उजड़ा। अगर करेगा भारत माता के पंच में बम भाजी तो कातिलों में तेरा नाम लिख जाएगा। उजड़ा नहीं गोरा नहीं कर ले समझौता वरना भ्रम में मिट जाएगा। हिंदुस्तान का झटका झेल नहीं पाएगा। दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो खीर देंगे। तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र पुष्पा, बहुत अच्छा शेर आपने देश के ऊपर कहा। दूध मांगोगे तो खीर देंगे, मतलब कम मांगोगे तो हम तुम हमारे लिए इतना झुकोगे तो हम तुम्हारे लिए इतना झुकेंगे। पर अगर पाकिस्तान तूने कश्मीर की भी चर्चा की तो हम तुझको चीर देंगे। बहुत बहुत अच्छी। इसके साथ ही मैं दो पंक्तियों के साथ आवाज लगाऊंगा एक नन्हे अगले कलाकार को। जिंदगी में कभी उदास नहीं होती, जिंदगी में कभी निराश नहीं होते, कितनी भी हो खराब जिंदगी फिर भी कभी हताश नहीं होते। इन हाथों की रेखाओं पर विश्वास मत करना यारो, क्योंकि नसीब उनके भी होता है जिनके हाथ नहीं होते। इसी के साथ ताली बजाओ। जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। आपको याद दिलाएंगी उषा कुशवाहा के लिए जोरदार तालियों से सम्मान करें। कक्षा 5 में पढ़ते हैं। आदरणीय अक्षदा महोदय व मेरे गुरुजनों तथा सहपाठी भाई बहनों, मैं आपके सामने एक छोटी सी कविता कहना चाहती हूँ जिसमें कोई गलतियाँ हो तो मुझे माफ करने का कष्ट करें। ए मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा दो नारा, ये शुभ दिन हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने प्राण गवा
शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ए मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय खतरे में पड़ी आजादी। जब तक ही सांस लड़े वो, जब तक ही सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी, फिर अपनी लाश बिछा दी। संगीन पे घर कर माता सो गए अमर बलिदानी। ए में जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दिवाली वो खेल रहे थे होली। जो शहीद जब हम बैठे थे जब हम